नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे अनजाने प्रिय मित्रों। यूट्यूब पर आप मुझे देखते ही होंगे। तो आज मैं थोड़ा चाय के विषय में जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ, और जो मुझे जानकारी है उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। चाय तो हम पीते ही हैं, सभी पीते हैं। कोई दोस्त आ गया तो चाय, कोई मेहमान आ गया तो चाय, किसी के यहाँ चले गए तो चाय, कहीं बैठे तो चाय की देखते हैं, अगर उपलब्ध है तो चाय। मतलब चाय की शुरुआत तो हमारी सुबह से ही हो जाती है। कितने लोग तो ऐसे हैं बेड टी लेने की आदत है और बेड टी लेते हैं तब उठ पाते हैं। खैर हम तो बेड टी नहीं लेते, लेकिन यह है कि चाय के शौकीन तो हम भी हैं। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा चाय के विषय में जानते हैं। और चाय ऐसा हम मानते हैं कि एक पी लिया, कोई बना दिया काढ़ा टाइप का और हमने पी लिया, ऐसा नहीं है। चाय की शुरुआत इतिहासकारों के अनुसार जो है, चीनी शासक जो था सेन नुंग, वो उबलते हुए पानी में चाय की पत्तियां गिर गई, ऐसा बताते हैं लोग। तो उसे पिया तो उसे बड़ा टेस्ट आया है। तो ये लगभग 2700 ईसा पूर्व की बात है। तो वहीं से लोग मानते हैं कि चाय की शुरुआत हुई, यानी 2700 और 2500, तो 5200 साल पहले आज से चाय पी जाती है। पहले क्या था कि ये चाइना जो है इसमें अग्रणी था। तो चाइना से ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही चाय मंगाती थी भारत में, और उसी से उनकी गाड़ी चलती थी, पीते होते थे जो भी था। भारतीयों के पहुंच में नहीं थी चाय। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में चाय के जो पेड़ थे, जंगली माना जा सकता है, उसके पत्ते तोड़ के वो उबाल के पीते थे। तो लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्रों में ये चीज़ उपलब्ध थी। भारत में बड़े पैमाने पर चाय की खेती का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। अपनी निर्भरता कम करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने चाय के बागान लगाए। प्रमुखतः 4-5 क्षेत्र हैं भारत के जहां चाय की खेती होती है। 19वीं सदी में चाय की शुरुआत की गई यहाँ, और इसे प्रमोट किया गया। बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पे, सार्वजनिक जगहों पे, चौराहों पे इसे किया गया। लोग यहाँ तक बताते हैं कि एक बार तो फ्लॉप हो चुकी थी। चाय में आनंद नहीं आया लोगों को। किसी भारतीय अधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाव दिया कि इसमें दूध मिलाओ तो शायद चल जाए। तो चाय में दूध मिलाया गया और वहीं से चाय की शुरुआत हुई। ये 19वीं सदी की बात है। 1830 में अंग्रेजों ने जो है उस जंगली पौधों के जो है कुछ क्षेत्रों में उनकी बागवानी शुरू की। दार्जिलिंग में करी, दक्षिण भारत के नीलगिरी में करी, आसाम में करी। इस तरह जो है आज भी ये चाय के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन होता है। शुरुआत में चाय मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के लिए बनती थी या निर्यात की जाती थी। लेकिन जब 1900 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे प्रमोट किया और पीने लगे लोग, तो आज चाय घर घर की जो है पहचान बन चुकी है। लोग बुरा भी मान जाएंगे अगर कोई आए मेहमान और आप चाय से स्वागत ना करें तो बुरा मान जाएगा। पानी पिला दो, कुछ खिला दो, लेकिन तब तक चाय नहीं पूछोगे। बंदा जाके घर पे किसी अपने मित्र से यही बोलेगा कि यार बंदे ने चाय भी नहीं पूछा। तो सारी जो दारोमदार आवभगत की है चाय पे ही निर्धारित है। वैसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली है चाय को, समृद्धि मिली है, सम्मान मिला है भारत में चाय को। और इसकी वजह है इसकी तात्कालिक प्रिपरेशन तुरंत बन जाती है। हालांकि शुरुआत में भारत में तो शरबत बनाए जाते थे जिसमें दही वही मिला ली जाती थी, या
और चीज़ें, दूध के प्रोडक्ट मिला दिए जाते थे, उससे अवगत होता था। लेकिन चाय ने सबको बाहर कर दिया, आउट कर दिया। कंपनियों ने बहुत प्रमोट किया कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, लेकिन चाय का स्थान नहीं ले पाई। जो चाय की कदर है वो कदर किसी और पेय को नहीं मिला, चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है, और जितनी चाय पैदा करते हैं उसका 70% लगभग हम खुद पी जाते हैं। 30% निर्यात की जाती है, जो A1 क्लास की है चाय वो निर्यात की जाती है। बाकी हम लोग अपना सब साफ कर जाते हैं, दूध मिला के, अदरक मिला के, तुलसी पत्ते मिला के, दालचीनी मिला के, मसाले मिला के। अब तो बहुत बहुत स्वाद हैं। और कैफ़े की चाय अलग है, हो सकता है हमें उसमें टेस्ट न आए। हमें तो ज़्यादा आनंद जो चाय के खोखे हैं उसी पे आता है। लेकिन सम्मान सब जगह है, चाहे वो खोखे पे पी हुई चाय हो, चाहे कैफ़े की चाय हो। गांव में, शहरों में चाय का पूरा सम्मान है। गांव में भी जाएंगे आप किसी के यहाँ तो चाय से ही स्वागत होगा। शहरों में तो है ही है। और चाय की एक महत्ता और समझिए कि जिस जगह चाय सर्व की जाती है, परोसी जाती है, अक्सर वहाँ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, क्रिकेट पे चर्चाएं होती हैं, समसामयिक विषयों पे चर्चाएं होती हैं। तो चाय तो एक बड़ा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। इसके सम्मान को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि चाय पी नहीं जाती भारत में, चाय जी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।